आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल तालपुर, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह, इसके अलावा जरदारी साहब के जो दोस्त हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन सब के नाम ईसीएल में डालने की बात हो रही है। मुराद अली शाह साहब के नाम पर गौर हो रहा है। आज हमारे प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि डालने का शौक पूरा कर लें ईसीएल में मेरा नाम। मगर अब अहम सवाल ये हो रहा है कि वॉल्यूम 25, चैप्टर 25 जो है जेआईटी का, बहुत सारे चीज़ें मंजर आम पर आई हैं, उसमें क्या है जिसे खुफिया रखने की बात की गई है। हमारे साथ जाहिद गिशकोरी मौजूद है, नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, आपके ज़राए क्या बताते हैं, क्या है चैप्टर 25 में जेआईटी? शाज़ेब, देखें, जो हमारी ज़राए से बात हुई है उनका ये बताना है कि जो वॉल्यूम 25 है उसमें काफ़ी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस मौजूद हैं। यही एक वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त की गई है कि इसको खुफिया रखा जाए। मुख्तलिफ ज़राए का ये मानना है, बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई है जो इंगेज रहे हैं जेआईटी की रिपोर्ट बनाने के सिलसिले में, उसमें 3 हिस्सों में ये वॉल्यूम डिवाइड किया गया है। सबसे पहला हिस्सा सिस्टम का है, दूसरा हिस्सा बाहर की प्रॉपर्टीज़ है और तीसरा अंदरूनी सिंध मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं, मुख्तलिफ एग्रीकल्चर के फार्म हाउसेज हैं जो गैर कानूनी तौर पर जिन पर कब्ज़ा किया गया है, जिसमें जेआईटी ने दावा किया है कि सिस्टम ये है, काफ़ी एक्सप्लेन किया है, वजाहत की है कि 25 वॉल्यूम में सिस्टम करप्शन का सिस्टम है। बेसिकली कैसे एक महीने में 4 करोड़ रुपए इकट्ठे करके सूबा सिंध में मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट से मुख्तलिफ किक बैक के ज़रिए फिर उनको पाकिस्तान से बाहर भेजा जाता था। जेआईटी ने उसमें क्लेम कि किस तरीके से ये पैसा पाकिस्तान से हवाला हुंडी या मनी लॉन्डर करके भेजा जाता था और बाहर यूएई में एक क्राउन कंपनी, कैम क्राउन इंटरनेशनल कंपनी थी, जिसमें तकरीबन 27 बिलियन रुपीज़ का ये एक कंपनी का वॉल्यूम था। पैसा वहाँ पर भेजा जाता था और मसूद असलम और आरिफ खान नामी 2 शख्स से जो इस चीज़ को हैंडल कर रहे थे, जो यहाँ से पैसा जाता था। और ये 12 साल का एक सिस्टम है जो कि इन तमाम उस पर मुहित करता है, तमाम चीज़ों पर। जबकि दूसरा जो बाहर की प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी तमाम तफसीलात हैं। जेआईटी ने दावा किया है कि 25 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो पेरिस में, लंदन में, न्यूयॉर्क में और यूएई में, जो कि या तो बराह रास्त जरदारी फैमिली उनको ओन करती है, और दावे में ये भी बताया गया है उस वॉल्यूम में कि या फरियाल तालपुर की फैमिली या फिर कुछ फ्रंट मैन हैं। इन तमाम की तफसीलात वहाँ पर दी गई है। और तीसरा, तकरीबन 100 के करीब ऐसे फार्म हाउसेज हैं अंदरूनी सिंध जिन पर कब्ज़े किए गए हैं, और 120 ऐसे फ्रंटमैन के नाम्स हैं उस वॉल्यूम में जिनके ज़रिए ये कब्ज़े किए जाते थे या ये प्रॉपर्टीज़ उनके नाम हैं। ये वो तमाम एविडेंसेस हैं जो जेआईटी का क्लेम है कि इस वॉल्यूम में रखे गए हैं, इनको पब्लिक नहीं किया जाएगा। और मेरे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये भी हैं शाहजेब, आज FIA की एक टीम लॉ मिनिस्टर से मिली है इसी सिलसिले में। आपसे कुछ देर पहले वहाँ पर उन्होंने डिस्कस किया है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को एक अच्छे वकील की ज़रूरत है जो इस 25 वॉल्यूम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक्सप्लेन कर सके। ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है इस वॉल्यूम के बारे में। बहुत शुक्रिया। जाहिद गिशकोरी साहब बता रहे थे। देखते हैं ये मामला कहाँ जाता है। पीर को जरदारी साहब ने पेश होना है, अपना जवाब जमा कराना है सुप्रीम कोर्ट में इस जेआईटी रिपोर्ट।